यहाँ को खबर दें, परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया। सराय के मुताबिक साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हैं। पीटीआई के मजीद 57 साबिक अरकान असम्बली ने भी परवेज खटक की हिमायत का ऐलान कर दिया। परवेज खटक कहते हैं 9 मई जैसे वाकयात की भरपूर मसम्मत करते हैं। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जराए का बताना है कि साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हैं। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। शहाबुद्दीन, बताइएगा क्या मजीद पता चल सका है, कौन कौन से अहम नाम हैं जिन्होंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है? ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक्कद हुआ है निजी शादी हाल में, उसमें उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं अब तक, तो उसमें तो यही कहा जा रहा था कि 57 अफराद इस इजलास में शरीक है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो इतने अफराद नहीं है, क्योंकि परवेज खटक के साथ जो बंदे बैठी हुए हैं ये हज़ारा डिवीजन से अहमद हुसैन शाह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो पीटीआई में शामिल हुए थे, तो वो खटक के साथ बैठे हुए हैं। एक अरबाब वसीम है जो इस वक्त जेल में है, वो उसके साथ बैठे हुए हैं, और मलक वाजिद है सूबाई मेंबर पेशावर से, और इसी तरह महमूद खान साबिक वज़ीर आला वो यहाँ पर आ रही हैं। इसमें इजलास में जो देखा जा सकता है कि उसका इस्तेकबाल किया जा रहा है, लेकिन अंदर जो लोग बैठे हैं उसमें महमूद खान नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसमें आगाज गंडापुर है डीआई खान से, और साथ ही जी जमाल है ये जनूबी अजला से। तो ये अगर हम देखें तो सिर्फ हज़ारा डिवीजन से एक रुकनी असम्बली है इसमें, और मलाकन इसमें सिर्फ एक महमूद खान है साबिक़ा वज़ीर आला। तो ऐसे मायूस कुन सी नजर आ रही हैं जो तस्वीरें सामने आए हैं। तो यही लोग हैं। शौकत अली भी इसमें नजर आ रहे हैं, खुलनी असम्बली की मेंबर है पेशावर से। इसी तरह खैबर से जो अक़लियती मेंबर थे अब वो भी जो है ना इसी में बैठा हुआ है, और इश्तियाक उमर पेशावर से। तो ज्यादातर जो अरकानी असम्बली है इसमें जो इस वक्त बैठी हुए हैं ये ज्यादातर पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अरकानी असम्बली है, और कुछ डीआई खान से है। जी ठीक है शहाबुद्दीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने हमें ज्वाइन किया। फरजाना, जिस तरीके से शाह भी बता रहे हैं कि 57 अरकान जो है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर विजुअल्स अब आए हैं उसमें तो कम तादाद लग रही है। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जब हम देख रहे थे और जिस हिसाब से गाड़ियां जा रही थी और लोग जा रहे थे जब मीटिंग का आगाज हुआ, तो उससे हमारा अंदाजा यही था कि तकरीबन 30 से 35 लोग होंगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन जराई से हमें फराहम की गई उसमें 57 अफराद का कहा गया। अब ये जो पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पर हैं और जो जराई ने हमें फराहम की है, उसमें अगर आप देखें तो 3 आपको खवातीन भी नजर आ रही हैं जो कि MPAs हैं। अब सबका इनफैक्ट, तो अब जो नाम आपको बताए हैं इससे हम देखते हैं ओवरऑल अगर गिनती करें तो हमें लोग जो है वो 30-40 के करीब तकरीबन बहरहाल नजर आ रहे हैं जो इस वक्त पिक्चर्स में मौजूद है। हो सकता है कि कुछ और पिक्चर्स भी इसके साथ मंजर आम पर आ जाएं, क्योंकि जाहिर है चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती हैं। अभी शाह आपको बता रहे थे कि अगर हम महमूद खान साहब की बात करें तो वो सिर्फ आपको बाहर उनका इस्तकबाल जैसे करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जो पिक्चर्स आई हैं उसमें महमूद खान हमें हाल के अंदर भी नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में थोड़ी सी और पिक्चर्स भी या कोई वीडियो ऐसी सामने आ जाएगी जिसमें 57 अफराद का जो दावा किया गया है वो सच साबित हो जाए और चीजें खुलकर हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल फरजाना, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें तो ये भी हम देख रहे हैं बहुत सारे पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सियासत में इस तमाम में बैठे हुए जितने भी लोग नजर आ रहे हैं इस इजलास में, उन तमाम ने सियासत में कंटिन्यू रहना है या नहीं, अभी ये फैसला या बाकायदा तौर पर नाम सामने नहीं आ सके हैं। लेकिन हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि मिड ऑफ द अगस्त में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको लगता है मंशूर भी तैयार हो जाएगा, ये पार्टी भी तैयार हो जाएगी, तो कुछ अपना कोई असर डाल सकेगी ये पार्टी? देखिए, जिन्होंने तैयारी करनी होती है तो वो तो जाहिर है पूरे जहन के साथ तैयार हो के आते हैं। और जहाँ तक अगर मैं परवेज खटक साहब की अपनी पुरानी, वो एक बहुत ही
हमारे यहाँ मोतबर सियासी रहनुमा समझे जाते हैं। और अगर आप देखें तो 2013 में जब उनका इंतखाब भी किया गया था तो उसका मकसद ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह के यहाँ पे माहौल है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, वोटर को किस तरह से अपनी तरफ राग़िब किया जा सकता है। तो अगर हम कहें कि वो एक पुराने घाघ किस्म के सीजन वो हैं सियासतदान हैं तो गलत नहीं होगा। तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरह लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब पहली जो उनकी प्रेजेंस हमें इस वक्त सामने आ रही है या आप कहें कि तस्वीरों के जरिए जो बताने की कोशिश की गई है तो उसमें आप देखें तो तकरीबन आधी पार्टी तो खैबर पख्तूनख्वा की हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जब ये कल से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि इस तरह का कोई इजलास होने जा रहा है जिसमें शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना करें लेकिन कुछ चीजें जो है वो जरूर सामने आ जाएंगी, क्योंकि एक कंफ्यूजन सी मचाई हुई थी कि कुछ लोग परवेज खटक के बारे में ये भी कह रहे थे कि ये वैसे ही बातें कर रहे हैं लेकिन इनके पास कोई है नहीं। तो वो उन्होंने अपनी एक पावर जो है वो आ जाके शो कर दिया, लोग उनके साथ हैं। अब ये किस तरह होगा, देखिए दो सूरतें हो सकती हैं। अगर तो वाकई ये तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से मंजर आम पर आते हैं, रजिस्टर करवाते हैं और जाके इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये इनका मकसद ये होगा कि एक पार्टी की सूरत में ये इलेक्शन में जाए और अपनी एक पावर, अपने कुछ लोग अपने एक पोजीशन लेकर फिर ये आ जाएं और 2-3, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को इसी तरह तोड़ कर पेश किया जाता रहा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक 2-3 जमातों की या 4 जमातों की मिल के एक हुकूमत जो है वो बनेगी, एक हैंग पार्लियामेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो उसमें इनके पास एक पोटेंशियल होगा, एक अपने लोग होंगे और एक भरपूर बारगेन की सूरत में जो है ये सामने आएंगे, क्योंकि इनके बारे में एक कुछ पार्टियों से जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखे, नून लीग देखे, JUI देखे, मुख्तलिफ पार्टियों से जब हम बातें करते थे तो वो कहते थे कि जाहिर है परवेज खटक अब इस सिचुएशन में है कि वो वजीर आला शिप मांग रहे हैं। अब वजीर आला शिप आप जब बारगेन करने की पोजीशन में होंगे तो तभी आपको ये चीज मिलेगी। तो अब मैं कम से कम ये समझ रही हूँ कि जो आज शो किया गया है उसमें ये तो एक वाजे कर दिया गया है कि एक बड़ी क़यादत जो है इनके साथ है। अब 2-3 लोग हैं जिनको मैं मिसिंग हैं, आई डोंट नो कि वो तस्वीरों में अभी नजर नहीं आ रहे या क्या होगा, क्योंकि सुबह जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई है जैसे कि शाफरमान हो गए, कुछ लोगों की कैसर से भी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि नहीं हम फिलहाल यहाँ पे नहीं हैं। तो फिलहाल जो है वो भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है। इसी तरह अगर आप देखें, बिल्कुल फरजाना यही सवाल यहाँ पर उठ रहा है। इससे पहले हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी देखी जिसमें जो कि अभी नई बनी है, तो हमने देखा एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जो उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए थे लोग उन्होंने अपने नाम दे दिए थे। ये इतना ज्यादा खुफिया क्यों रखा जा रहा है? अव्वल तो ये कि अगर ये बात लीक हो गई है कि फाइनली एक पार्टी अनाउंस हो रही है और उसका ये नाम है तो फिर उसके मेम्बरान बताने में क्या मसला है, क्या दिक्कत है? देखिए उसकी एक बड़ा सादा जवाब है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, वो पंजाब से टोटली मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा गढ़ है और वो किसी से मोहब्बत में इस पार्टी का हिस्सा बने थे, वो आज भी उसी मोहब्बत में जाके वोट डालेंगे। तो अगर आप पार्टी को उसी तनाजुर में देखना चाहते हैं तो पख्तूनख्वा के ज़मीनी अकायद टोटली डिफरेंट है और इसको डील करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि एक वाहिद परवेज खटक साहब है जो कि बहुत मंजे हुए सियासतदान है, पख्तूनख्वा के लोगों की, पख्तूनख्वा के सियासतदानों की नब्ज को समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, परवेज खटक जो है वो माहिर सियासतदान है और उनका माजी भी ऐसा ही रहा है। फरजाना ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से 57 अरकान की बात की जा रही है, आपने इस बात की को हाईलाइट किया कि 30 से 40 जो है वो अरकान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं। विजुअल्स के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम पुरानी PTI की खेप की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा PTI का गढ़ आया है, तो अगर इस तरह का गढ़ के अंदर अगर हम पुरानी PTI की बात करें तो वो लोग कितनी हद तक इसमें शामिल है या कोई नए फेसेस भी देखने को मिले?
नहीं, देखिए ये जो आपको सारे के सारे नजर आ रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के ही MPAs हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और एक दो मुझे MNAs भी नजर आए हैं। तो अब ये तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो आधी सूरत में आपको यहाँ पर आज शो हो गई है, और बड़े इम्पोर्टेंट लोग इसमें बैठे हुए हैं। मुझे इसलिए भी हैरत हुई कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कल तक भी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अपनी मोहब्बतों का इजहार कहीं और कर रहे हैं। बिल्कुल फरजाना, यही सियासी खेल है। अच्छा, अब से कुछ देर पहले आप बता रही थी कि साबिक वज़ीर आला महमूद खान की एक तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें वो सिर्फ हॉल में एंटर हो रहे हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन अब स्क्रीन पर एक और तस्वीर आई है जिसमें हॉल के अंदर मौजूद हैं और वो परवेज़ खटक से खड़े होकर बात कर रहे हैं। फरजाना अली, मलाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला महमूद खान को तो हमने देख लिया, दूसरी जानिब हज़ारा डिवीज़न के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ मेंबरान यहाँ पर मौजूद थे, वो कौन कौन थे? देखिए, आपको अगर मैं बताऊं कि जो चेहरे हमें पहचाने जा सकते हैं उसमें साबिक वजीर आला महमूद खान है, अरबाब वसीम है, मलिक वाजिद है, जियाउल्लाह बंगिश है, डिप्टी स्पीकर महमूद जान है, आगाज गंडापुर है, इश्तियाक उर्मड़ है, गजन जमाल है, अहमद हुसैन शाह है। ये वो नाम है, और 3 खवातीन है। चूंकि एक खातून ने वो पर्दा किया हुआ है और दो मुझे इसमें MPA नजर आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फेस जो है वो मास्क लगाए हुए हैं, अगर आप देखें तो ये पहचाने जाने वाले तो वो हैं जो हमने आपको नाम बता दिए, जो वाज़े तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फरजाना, क्योंकि इस तरह की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि इजलास में शरीक भी हैं और फेस पे मास्क भी लगाए हुए। शाहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, इजलास को देख भी रहे हैं, कि मीडिया के ऊपर जो है वो पाबंदी आपने कहा कि जैसे कि लगाई हुई, कि उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा कि कितने मेंबर्स अंदर मौजूद हैं या कितनी डिटेल्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नहीं बताया गया कि कब करेंगे बाकायदा तौर पर? नहीं जी, अभी तक बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि ये मीडिया को कोई तफसीलात परवेज़ खटक साहब सामने आके देंगे या नहीं देंगे, लेकिन यही जो इजलास था इसको इतना खुफिया रखा गया है कि किसी को ये खबर तक नहीं हुई कि इस इजलास में जो गाड़ियां आई हैं इन गाड़ियों में कौन लोग आए हुए हैं। सिर्फ जैसे जो है ना ये नाम जो है ना जारी कर दिए कि ये जो लोग जो है ना शामिल हो गए इजलास में, सिर्फ ये तस्वीरें जारी की गई हैं, यही लोग हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबरान की तादाद है वो 145 है। 145 में इस वक्त अगर आप देखें तो चंद ही अरकानी असम्बली बैठी हुई हैं। हमारे तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मंजी हुई सियासतदान है परवेज़ खटक, तो अभी तक तो वो नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंटों पर इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर उनके पास स्ट्रेंथ होता, अगर उनके पास लोग होते तो वो आज आके बरमरा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और वो जो है ना लोगों को शो कर देते कि ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग मेरे साथ मौजूद है। तो जो है ना ये चंद लोग अगर आप सामने देखें तो उसमें भी जो नजर आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर से हजारा की तरफ एक ही है, से 2 असम्बली है, इसी तरह जिला एक की रुकनी असम्बली है विल्सन वजीर, और इसी तरह कोहाट से बंगश है। तो ये जो चंद ही लोग जो जमा की हुई है वो उस तो उसको लाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के 145 अरकानी असम्बली है तो उसमें ये तादाद निहायत ही कम है। जी सही। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात हो रही थी इससे पहले भी परवेज़ खटक के जब से हम स्टेटमेंट्स आ रही थी सामने, ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था और ये बात भी सामने आ रही थी। अब फाइनली एक नाम भी सामने आ गया है और सियासी बैठक जो लगी जोड़ तोड़ के लिए वो भी सामने आ गई है। इसके बाद हम इसके इम्पैक्ट पे बात करते हैं। आप कह रही हैं KP को अगर देखा जाए तो यहाँ पर PTI का एक बड़ा वोट बैंक है, आपको क्या लगता है किस हद तक असरअंदाज हो सकती है उस वोट बैंक पे ये पार्टी, और परवेज़ खटक को अगर सामने रखा जाए क्योंकि वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं दीगर सियासतदानों से भी, तो उनको भी सामने रखकर देखा जाए तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस पार्टी का? देखिए, इस वक्त अगर हम वोटर की आप मुझसे बात पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि सारा डिपेंड करता है वोटर पर, और आपको पता है कि वोटर किसका है। वो ना परवेज़ खटक का है, ना वो आप कहें जियाउल्लाह बंगिश का है, ना वो गंडापुर का है, ना वो अहमद हुसैन का है, ना वो एहतशाम जावेद अकबर का है। वो वोटर किसी का है और वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब देखना ये है कि मैंने आपसे जैसा कि कहा कि बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब की ये बात सही है कि हमें जिस तरह से हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में हमें लोग दिखेंगे, वो तो अगरचे चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ
कि अगर महमूद खान और इस तरह के लोग एक प्रेजेंस अपनी शो उसने कर दिया है कम अज कम, तो फिर उसके बाद अब दूसरा इसका तरीका होगा कि अब इन्होंने वोटर का दिल किस तरह जीतना है। तो अब वोटर का दिल जीतना जो है वो सबसे बड़ा मरहला होगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको जाहिर है बहुत ज्यादा काम करना होगा, जो कि इस वक्त मुझे पख्तूनख्वा में कम से कम मुश्किल नजर आ रहा है कि आप वोटर का दिल कैसे जीतेंगे। ठीक है फरजाना, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा वदूद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। 57 अरकान बताए जा रहे हैं इस वक्त नई पार्टी जो लॉन्च होने जा रही है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, क्या कहेंगे कितनी मौसर साबित हो सकती है? देखिए ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है और एक रीइनोवेशन या रीस्ट्रक्चरिंग हमारी पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो की हो रही है इस प्रेजेंट सूरत हाल में। लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ जाती है आपके बेसिकली जो आपका वोटर है उससे। वोटर किस तरीके से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, किस चीज़ को इस तरह से रिकग्नाइज करेगा। जहाँ से ये लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं केपी के, वो एक सेफ हेवन है पीटीआई की, हमेशा से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रही है। वहाँ का पॉलिटिकल डायनामिक्स भी बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे इस तरीके से इलेक्टेबल्स या इस तरह आइकॉन टाइप सियासत नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं। लेकिन स्टिल दैट इज़ लाइक अ सेफ हेवन फॉर पीटीआई, इट हैज़ ऑलवेज बिन। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा सियासत पे, इसको हम जब ये इलेक्शन की गर्मा गर्मी और इलेक्शन की पीक आएगी या इलेक्शन का वो एक मोमेंटम बनेगा उसी वक्त हम इसको असेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कोई बहुत बड़ा धचका पीटीआई को लग जाएगा, पीटीआई के जो दो साइमल्टेनियस बैंड्स पे चलता है, एक पीटीआई खुद है और एक लीडरशिप, प्राइम लीडरशिप जो आपकी पीटीआई की है वो है। तो उसमें इसको कितना बड़ा झटका पीटीआई को लगेगा या पीटीआई को बहुत बड़ा इससे नुकसान हो जाएगा, इसको अभी इसकी अभी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे खुद को ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे खुद को आगे लेके चलते हैं, क्या अलाइंसेस बनाते हैं, क्या जिक्सा बनता है, उसमें शायद कोई इम्पैक्ट ऐसे मुख्तलिफ हम इसको देख सकेंगे। मगर एट द मोमेंट पीटीआई के वोट बैंक पे या पीटीआई पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इट इज़ वेरी अनलाइकली। अच्छा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आसमा, अगर देखा जाए 10 से 20 साल में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि बिल्कुल इलेक्शन के करीब आकर जब इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि पार्टियां बन रही हैं। हमने एक जहांगीर तरीन साहब की पार्टी देखी, दूसरी पार्टी हम ये देख रहे हैं। तो आसमा, आपको क्या लगता है इस तरह से बहुत जल्दी से एक सामने पॉपअप होने वाली नई पार्टियां किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकेंगी? सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम देख रहे हैं पार्टियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, पहले भी सिचुएशन ऐसी थी ना कि वन अगेंस्ट ऑल का सिनेरियो था। हमारी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो बहुत अरसे से एक बहुत ही यूनिक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वो आप देखिए कि देयर इज लाइक ऑलवेज वन अगेंस्ट ऑल। तो अब ऑल में चाहे 13 हो, 15 हो, 20 हो, वो आपस में अपने वोट जितने तोड़ लगा, अगर आपस में एक अलायंस बनाते हैं तो वो शायद एक कम्प्रीहेंसिव फोर्स बन सकेगी। लेकिन अगर वो अकेले अकेले अपनी गेम प्ले करना चाहते हैं, अकेले अकेले अपने आप को अपने पॉलिटिकल विजन के साथ आइडेंटिफाई करके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये अलायंस भी जो है ये अननेचुरल है, इनके आपस में पॉलिटिकल विजन इतना ज़्यादा अलाइन नहीं है। अगर ये अपने पॉलिटिकल विजन को अडहेयर करके चलेंगे तो वो बेसिकली अपने ही वोट आपस में तकसीम कर रहे होंगे, क्योंकि सिनेरियो ऑलरेडी स्क्रीन डिवाइड हो चुकी है दो हिस्सों में, वन अगेंस्ट ऑल। ऑल में अब जब तक वो कॉम्प्रिहेंसिवली चलते हैं तब तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर वो अपने पॉलिटिकल विजन को लेके चलेंगे तब वो अब एक मुख्तलिफ सिनेरियो की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही है, सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि एक चीज बिल्कुल जब वी आर लाइक अब तो सिर्फ यही रह गया कि 90 दिन में या 60 दिन में इलेक्शन होंगे, यही दो सिनेरियोज हो सकते हैं ना। इस वक्त जब ये सब चीजें हो रही हैं तो ये आगे की जो पूरी सिचुएशन है इसको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग बना रही है। ठीक है, आसमा साहिबा हमारे साथ ही रहेगा। फरजाना, जिस तरीके से आसमा साहिबा कह रही हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, अलायंसेस क्या होंगे, वो तो अब इलेक्शन जाहिर है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ऐसी सिचुएशन में जो डेवलप हो रही हैं पार्टीज़ उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये तो आवाम का वोट बैंक डिसाइड करेगा। लेकिन पीटीआई का वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको मुतासर नहीं कर सकेगा जो जितनी पार्टीज़ जो है वो पीटीआई के नाम से जनरेट की जा रही हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपसे यही पहले भी अर्ज कर रही थी कि अब सारा दारोमदार जो है वो वोटर पर करता है कि वोटर क्या कहता है। हम ओवरऑल जब सिचुएशन को देख रहे होते हैं तो अभी तक भी अगर आप कहीं जाकर सर्वे करते हैं तो हमें खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप 10 लोगों को इंटरव्यू करें तो एक सच्ची बात यही है कि 6 आपको अभी भी तहरीक इंसाफ की बात करते हुए नजर आते हैं। अब तहरीक इंसाफ अगर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें कि परवेज खटक साहब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें MPAs MNAs आ जाते हैं, एक अब आपको चले हम मान लेते हैं कि ये 57 है तो 57 भी हो जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इनकी अपने हलकों में क्या पोजीशन है। बिल्कुल। अब क्या इनका वोटर इनकी वजह से इनको वोट दे रहा था या इनका वोटर किसी और की वजह से इनको वोट दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब के लिए टास्क होगा और यकीनन परवेज खटक साहब को इसके लिए इसीलिए चुना गया है कि वो एक समझदार और पुराने आप कहें सीनियर सियासतदान हैं। वो जैसे मैंने आपको कहा पख्तूनख्वा की डायनामिक्स को समझते हैं, कहाँ किसको खड़ा करना है, टिकट देनी है, किसको किसके साथ करना है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आगे जाकर आप एक और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का जो यंग वोटर है जो 18 से तकरीबन आप कहें कि 25 से 30 साल की उम्र का है, वो तहरीक इंसाफ का वोटर है। ठीक है, अगर आप उनका जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनकी वजह से वो वोट देते हैं, अगर वो मंजर से हट जाते हैं, अब तहरीक इंसाफ नहीं होती और 2-3 और किसी नाम से आ जाते हैं और वोट दे रहे हैं, तो फिर उस वोटर को जो कैटर कर लेगा, उस वोटर को जो इस बात पे रजामंद कर लेगा कि हम ही वो अक्स हैं जो आप चाह रहे हैं। ठीक, यानी कि फरजाना आप कह रही हैं जो सूरत हाल या ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएं केपी से मुतालिक ख़ास तौर पर, तो किसी किस्म का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे और वो जो केपी में हम देख रहे हैं PTI का वोट बैंक है उसको कहीं तोड़ा नहीं जा सकता, इस तरह की पार्टीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आसमा आपसे ये जानना चाहेंगे सूरत हाल अब इस तरह से कि JUI बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रही है केपी के हवाले से, इस तरह से अगर पार्टीज़ सामने आती हैं, वो नाम या फिर वो चेहरे जिनको जाकर वोट डालना था, भले लीडरशिप को देखते हुए वोट डालना था, आपको क्या लगता है कि अगर ये इस तरह से पार्टीज बनती हैं, दूसरी पार्टी में वो जाते हैं, तो JUI और दीगर जो लोग हैं उनको या दूसरी जो पार्टीज हैं उनको फायदा पहुंच सकेगा? जी आसमा। देखिए ये तो उस वक्त जैसे अब अलायंसेस इवॉल्व होंगे उसके हवाले से ही हम इसको जज कर सकेंगे। अगर ये आपस में, जैसे मैंने पहले कहा, आपस में कम्पीट करते हैं, अपने विजन्स को सामने रख के, अपने मैनिफेस्टो को सामने रख के अगर ये इंडिविजुअली इलेक्शन में जाते हैं, फिर तो सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ होगा। लेकिन क्योंकि खटक साहब का अपना हल्का, मैं इसे बड़े क्लोजली जानती हूँ। अच्छा। इस हल्के में बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरे क्योंकि खटक साहब के पास PTI का टिकट था। इससे पहले ये एक यहाँ पे देवर बिग नेम और वो बिग नेम्स को हिलाना नामुमकिन समझा जाता था कि नौशहरा कोड़ा के का हल्का इनका बनता है। और यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं एक अनबिलीवेबल हुआ था क्योंकि इनके पास PTI का वोट का लीडरशिप का पर्सोना वहाँ पे वो इतना इंस्टिगेटेड है कि उसको हटाना, उसको कम करना मुमकिन आम हालात में नजर नहीं आता। लेकिन अगर ये लोग, अगर ये PDM के जैसी एग्जिस्टेंस है या पीपल पार्टी इनकी अलायंस है या और जैसे नई पार्टी आ रही है, अगर ये एक जिक्सा के साथ मिलके, इससे पूरी अलायंस के साथ मिलके ये इलेक्शन में जाएंगे तो सिचुएशन विल बी कम्पिटिटिव, उसको हम कम्पिटिटिव कह सकेंगे। लेकिन अगर ये अलग-अलग इस वक्त एक ऑलरेडी एक एंटिटी, एक पॉलिटिकल एंटिटी जो कि पूरे सिस्टम के आपके पॉलिटिकल सिस्टम से अलग नजर आ रही है और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक साइड पे नजर आ रहा है, उसको अलग जाके इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वोटर अगर उनका इंटैक्ट रहा ना, अगर वोटर को इंटैक्ट करे और आखिरी दिन पे मोबिलाइज करवा सके, ये दो अलग चीजें, इंटैक्ट वोटर और वो वोटर जो वोट देने जाने के लिए मोबिलाइज हो, ये दोनों काम अगर PTI कर सके तो वो इस सिचुएशन की, अगर ये कोई बहुत इंटेंसिफाई भी कर गई, इसमें बहुत कुछ चैलेंजेस भी आ गए, ये बहुत बड़ा अलायंस बन गया, यही वन अगेंस्ट ऑल की सिचुएशन भी आ गई,
उसमें भी एक हाईली कम्पिटिटिव इलेक्शन हम आगे सामने देख रहे हैं। ठीक, अच्छा आसमा, आपने लेकिन जिक्र अगर किया आप जाते हैं जी जी, तो उसमें फिर पीटीआई का जो वोटर, पीटीआई की लीडरशिप का परसोना और पीटीआई का एक जो ऑलरेडी एक हाइप बनती चली गई, फिर स्टेबल हो अच्छा गई। आसमा, एक अलाउ मी टू से, एक हमारे पास मिसाल निकलती है। हम बात कर रहे हैं लीडरशिप परसोना की, तो हमने कराची में यानी कि सिंध में अगर देखा जाए तो एमक्यूएम के टाइम पे भी ये देखा था, लेकिन उसका वोटर आज तक इंटैक्ट था भी और है भी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए एमक्यूएम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। एक तो ये मिसाल हमारे सामने है। आसमा, दूसरा ये जानना चाहेंगे, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि परवेज खटक का जो हल्का है आप उसको बड़े अच्छे से करीबी से जानती हैं। आपको क्या लगता है परवेज खटक अगर पीटीआई से अलग हो गए हैं, अब अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरा कौन सा बड़ा नाम सामने आ सकता है? आपको क्या लगता है पीटीआई की तरफ से? देखिए, ये तो अब उनकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर लीडरशिप हमेशा ओवरशैडोड रही है। ये पीटीआई का एक बड़ा ही ट्रेजेडी अब जो सामने नजर आ रही है वो क्या कहते हैं, यही है कि उनका जो नजरियाती वर्कर और नजरियाती लीडर जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लीडरशिप थी वो हमेशा बहुत ओवरशैडोड रही। उन्हें उस तरह की कवरेज और उस तरह की बूस्ट और उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका जितना ही वो अपने ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप पे एम्फसाइज करते थे। तो अब ये वहां से इनके पास और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इसको बड़ा क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ेगा और फिर अब जरा सेंसिबल तरीके से लेके इसको आगे चलना पड़ेगा पीटीआई को, एल्स यही वाली गलतियां दोबारा हो जाएंगी। अच्छा आसमा, जिस तरीके से आप बता भी रही हैं और इम्पैक्ट की बात कर रही हैं, क्योंकि पीटीआई की हमने मकबूलियत जो है बड़ी उरूज पे देखी और वो मकबूलियत इसी वजह से देखी क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की वजह से एक बड़ा वोट बैंक जो है वो डेवलप हुआ। अब जिस तरीके से हमने देखा कि पीटीआई क्रश हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती गई, लेकिन हमने ये बात भी देखी जो वोट बैंक था उसको जो ये पार्टीज़ अब डेवलप हो रही हैं डिफरेंट तरह की, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आज हम देख रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हम देख रहे हैं, ये तमाम लोग वही हैं जो कि पहले पीटीआई में शमूलियत जिनकी थी और वही लोग जो है वो अब एक डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर जो है वो एक अलायंस बनाने की कोशिश करें या एक इम्पैक्ट देने की कोशिश करें लोगों को। क्या उधर से वोट बैंक मुतासर हो सकता है? क्योंकि फरजाना ने भी बड़े दबे चुबे अल्फाजों में कहा कि जो ज़ाहिर पॉपुलैरिटी है उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जी, इम्पैक्ट तो जो लीडरशिप की पॉपुलैरिटी से तो बहुत पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि कराची में ये हुआ कि लीडरशिप पीछे रह गई, वोट बैंक का पार्टी अभी भी है, लेकिन ऐसे भी ऐसे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आपको बताएं, ऐसे भी लोग हैं जो जहाँ से खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। जैसे महातिर मोहम्मद को आप देख लें, एक पार्टी बनाई, बेहतरीन बनाई, मलाशा को तब्दील कर दिया, उसे अपने हाथ से क्रश किया, दूसरी पार्टी बनाई, 94 ईयर्स की उम्र में दोबारा वजीर आजम बन गए। तो ये एक बेसिकली एक लीडरशिप का पर्सोना होता है और आप उसको कैसे कैरी करते हैं और लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, किस लेवल तक कनेक्ट करते हैं, आप किस लेवल तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और वो कितना पेनिट्रेट होती है, ये सब बातें, ये पॉलिटिकल साइंसेस का हम एक आइडियल केस स्टडी इस वक्त जो पॉलिटिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आइडियल केस स्टडी इस वक्त हमारे सामने इवॉल्व हो रही है कि हर जगह पे एक डेड एंड का सामना होता है और वहां से कोई रास्ता लेके हम आगे टिप्पी टोज एक पार्टी आगे चली जाती है। बिल्कुल आसमा, जो तरीके से आप बोल रही हैं कि हर कोई अपने मंशूर बिल्कुल अनाउंस करेगा, वो बात आवाम तक किस हद तक पहुंचती है और कितना इम्पैक्ट रखती है, फिर इसी का फायदा कोई ना कोई पार्टी उठाएगी जो कि इख्तिदार में आ सकती है। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये तमाम मेंबरान बैठे हैं, आया अभी सिर्फ मीटिंग हो, हम ये नहीं कह सकते अभी कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तमाम लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ऐसा तो है ना? देखिए, अभी जो हमारे पास तस्वीर आ गई हैं वो तकरीबन 34 लोगों की तस्वीर नामों के साथ आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें ये लोग जो बैठे हुए हैं वो जाहिर है इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो इस सोच के साथ उसके ऊपर यकीन रखते हैं और उन्होंने आज अपने होने का यकीन दिलाया है परवेज खटक साहब को। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास कुछ और नाम भी है, जैसे कि आजम खान हो गए, जीर के अजीजुल्लाह हो गए, सवाद के मुहिबुल्लाह हो गए, इस तरह कुछ और नाम भी हैं
जो कि हमारी इतलात थी कि उन्होंने परवेज खटक को ओके किया था कि हम आपके साथ होंगे। अच्छा। लेकिन वो अभी तक आने वाली तस्वीरों में वो हमारे सामने नहीं आए। बिल्कुल, आने वाले विजुअल्स में अभी तक तमाम तर चीज़ें वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाई दी सकी और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो वाज़ेह तौर पर नहीं आ सकी है। तो जितनी तमाम तर डिटेल्स हैं जो कि परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, ये तमाम तर सिचुएशन उस पर डेवलप हो रही है। अब देखना यह है कि इम्पैक्ट क्या छोड़कर जाती है। हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी और तजिया का आसमा वदूद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद